गाड़ी किसने खड़ी कर दी? तो वैसे ही लेट हो रहा है, ऊपर से जोमेटो वाले अपनी गाड़ी खड़ी करके चले जाते हैं। अरे मैडम, मुझे लगता है ना साले के पास काम दाम होगा नहीं, कोई ऑर्डर मिला नहीं होगा आज, तो इसीलिए अपनी गाड़ी यहाँ बीच रास्ते में लगा के फुर्र हो गया कहीं इधर घूमने के लिए। कहाँ चला गया? गाड़ी बीच में, इसकी बैग ही गिरा दूंगी, पागल आदमी। अरे मैडम परेशान हो आप, इतना चिड़चिड़ाइए मत, अभी देख लूंगा मैं इसको साले को। ये पक्का पता गाँव का आदमी है ना, गया होगा साला कहीं गांजा वांजा पीने के लिए, इसीलिए ना इसको अपनी गाड़ी तक का होश नहीं है। मन तो करे इसकी गाड़ी को लात मार दूं, लेकिन क्या ही बताऊं मैं भी। मुझे लेट हो रहा है यार, मैं गाड़ी किधर से निकलवाऊं? मैडम रुकिए, मैं देखता हूँ इधर उसको के। वो देखिए मैडम, वो रात स्विगी वाला। अबे ओए, अरे पुलिस वाले! हाँ तेज कर इधर आ। अरे पुलिस वाले हमारे आया साहब। गवार आदमी, ये गाड़ी तेरी है? अरे मैडम जी, गाड़ी तो हमारी, लेकिन आपने हमारा बैग क्यों नीचे गिरा दिया? ऐसे सारा गाड़ी खाना बीच... खराब हो जाएगा। खाने तुम्हारे भाड़ में जाए, ये गाड़ी बीच में लगा के चले गए हो, कोई आ रहा है जा रहा है, रास्ता ब्लॉक हो रहा है। मैडम जी, हम थोड़ा टॉयलेट करने चले गए थे। टॉयलेट करने चले गए थे, दिख नहीं रहा है? इतनी बड़ी गाड़ी आ रही है और तू साले अपनी गाड़ी यहाँ रास्ते में लगा के जा रहा है। साहब रास्ते में खड़ी, इतना चौड़ा रास्ता पड़ा, इधर से जाना चाहिए ना आपको। अच्छा, अब तू हम लोग को बताएगा कि कितना चौड़ा रास्ता और कितना नहीं। तो साले तेरी गाड़ी ना यहाँ रोड पे खड़ी है, अभी चाहो तो 2 मिनट में जब्त करवा दूं तेरी गाड़ी। नहीं नहीं साहब, ऐसे कैसे जब्त कर देंगे आप? हमने कोई जुर्म किया है क्या? और आपको साहब, मुझे लगता है आप इस गांव में ना नए नए आए साहब। हमने जिसके वहाँ काम करते हैं ना, हम ये भी काम करते हैं, और मालिक है ना यहाँ के जमींदार, उनके वहाँ भी काम करते हैं। ज्यादा मत बोल, गाड़ी तेरी गाड़ी के ऊपर चला दी ना तो फिर कहीं की नहीं रह जाएगी, अंजर पंजर ढीले हो जाएंगे इसके। मैडम, आपके साथ पुलिस वाले हैं तो क्या आप ऐसे गुंडागर्दी करो क्या कि मेरे गाड़ी पर अपनी गाड़ी चढ़ा दोगे? कोई सस्ती मद्दी गाड़ी क्या हमारी? अबे ओए स्विगी वाले, तू पागल वागल है क्या? एक पुलिस वाले के सामने तू एक लड़की से बदतमीजी कर रहा है। तेरी ना अगर बेटा एक बार थाने लेके गया ना तेरे को, तो तेरी ये गाड़ी, वो बैग और ये जो स्विगी का काम कर रहा है ना, सब अंजर पंजर गायब भी हो जाएंगे तेरे। साहब देखिए, हमने कोई जुर्म नहीं किया, कानून हम भी जानते हैं साहब, आप ऐसे में कुछ नहीं कहते। रही बात गाड़ी की, तो हम साइड कर ले रहे हैं, चिल्लाने की क्या जरूरत है साहब? अच्छा, कानून सिखा रहे हैं अब ये। अबे तू साले एक पुलिस वाले को कानून सिखाएगा? तेरे ना मेरा बहुत दिमाग चल रहा है, दिमाग से ज्यादा तेरा मुंह चलता है। अगर ऐसा ना हो कि मेरे एक बार गुस्सा आ जाए। साहब आपको पता चल गया ना कि जमींदार के वहाँ काम करते हैं, तो आप इस गांव में आए, इसी गांव से वापस चले जाएंगे। ज्यादा चपड़ चपड़ मत कर, गाड़ी साइड कर अपनी। गाड़ी साइड में कर ही दूंगा, लेकिन मैंने थोड़ा तमीज से बोला करिए, हमारी भी इज्जत है इस गांव में। सुन, ज्यादा मुंह ना चला, जितना मैडम बोले उतना शांति से कर, समझा? ठीक है मैडम, जाइए आप लोग। क्या चाहिए? गाड़ी तो हटा अपनी पहले। बता रहा हूँ साहब, आपने मेरा खाना गिरा दिया, बैग पूरा गिरा दिया है। बड़ा 2 कौड़ी का साले स्विगी जोमेटो का काम करने वाले मेरे को बता रहे हो मैडम से बदतमीजी करेंगे। ठीक है साहब, जाइए, चिल्लाइए नहीं। हाँ चल चल, हटा अपनी गाड़ी। मैडम बैठिए आप। बताओ, हमारी कोई गलती भी नहीं है। अरे हमारी बाइक तो बगल में खड़ी है ना, अब आदमी को टॉयलेट लगेगा, कुछ लगेगा तो साइड में तो जाके करेगा। इतनी चौड़ी रोड पड़ी है। लगता है मैडम ना इस गांव में नई नई आई है। मैडम हमको जानते नहीं, हम किस जमींदार के वहाँ काम करते हैं। ये साहब हमको छोटा आदमी समझ रहे हैं, जोमेटो स्विगी के काम करते हैं, तो हम सबक सिखा देंगे इनको। चलते हैं। बताओ, खाना मेरा खराब ना हो गया हो, नहीं तो आज की नौकरी हमारी गई। और कम कैसे हो रहा है आजकल? अरे मालिक, राम राम। राम राम रामू। एक बात बताओ, मैंने तुमसे आज ही बोला था ना कि 1 करोड़ का टर्नओवर था पिछले साल, इस साल देखो 50 लाख रुपए का हो गया है। सारी गलती ना तुम्हारी है। मालिक, हमारी कैसी गलती? हम तो अपना सारा काम करते हैं। वो खेत में जाते हैं, वो 10 एकड़ का खेत नहीं है। अब वहाँ पे ठंडी दिन चल रहा ना, मजदूर मिलते नहीं काम करने। अरे तो मजदूर लेके आओ ना। ऐसे काम करोगे तो बताओ, मुझे भी जवाब देना पड़ता है ना जहाँ गेहूं धान जाते हैं। बड़े मालिक, अब अकेले क्या क्या करे? उधर जोमेटो की भी नौकरी करते हैं ना, तो अब मजदूर ढूंढ रहे हैं। अब सब ठंडी के मारे कोनो काम नहीं करना अच्छा ये बताओ, जोमेटो की नौकरी तुम करते हो, खाना पहुंचा लेते हो समय से कि नहीं? अंग्रेजी आती है कि नहीं तुमको? अरे साहब, बड़े मालिक, व्हाट यू डूइंग सब आता है हमको, थोड़ी बहुत तो आती है ना इंग्लिश। मतलब एड्रेस पढ़े में इंग्लिश में आता है ना? सब आते हैं। बताएं, ये जितने भी जोमेटो स्विगी वाले होते हैं ना, सब लड़कन चलावत हैं, सब हिंदी में बात करते हैं। आपको अच्छा ये सब छोड़ो, पर वो खेतों का कुछ देख लो, क्योंकि अगर वहाँ खेतों पे कुछ नहीं देखोगे ना तो सारा मामला खराब हो जाएगा हमारा। देख तो लेंगे, आप परेशान मत होइए। ठीक है, तो कुछ कह रहे थे, कुछ पैसे दे दीजिए। अच्छा, लाइन मजदूर हम। मैं बोला था आज तुम्हारा ना अपना पैसा लेके जाना।
ठंडी की सीजन चल रहा है ना मालिक, तो मजदूर सब 400 या 500 ये लेते तुम्हारे हैं। 10,000 रुपये सैलरी है, ठीक है? अरे मालिक, और ये 5,000 रुपये। भैया ये कौन है? कहीं देखा देखा सा लग रहा है। ये हमारे ना खेतों में काम करता है। और तुम मुंह उधर क्यों घुमा लिए भाई? अरे नहीं मालिक, मालिक ये मैडम कौन है? ये हमारी छोटी वाली बहन है, लंदन में पढ़ाई करती थी ना, आज ही आई है। छोटी वाली बहन? लो खटिया खड़ी रही। क्या हो गया? कुछ नहीं, ये मजदूर के पैसे हैं। बस मालिक इतना तो हो जाएगा। हो जाएगा ना? हाँ। कोई दिक्कत हो तो बताना। नहीं मालिक, हाँ, दिक्कत अच्छा हाँ, तुम किस लिए आई बहन, बताओ। भैया वो मेरा रूम बहुत गंदा है, सफाई नहीं करवाई आपने? क्या रामू, तुमसे कितनी बार मैंने बोला है कि बहन का रूम साफ करवा देना, बहन आने वाली है। अरे मालिक, आपने भी बताया नहीं कि मैडम जी आने वाली हैं। अरे उसका क्या नाम है? श्यामू। हाँ, श्यामुस बोला तो था कि रामूस बता देगा। उसने हमको बताया नहीं। अब चलिए, आप उनको भेजिए, हम सफाई करवा रहे हैं। अच्छा ठीक। यही तो करती रहो, बैठी रहो, वेट करती रहो, तुम लोग काम ना करो सही से। अरे बहन, तुम एक काम करो, तुम जाके रूम में वेट करो, मैं अभी भेज के सफाई करवाता हूँ। जाओ तुम। मालिक बहुत गर्म दिमाग के लग रही हैं। अरे वो बाहर पढ़ के आई है ना, विदेश में पढ़ के आई है। तुम लोग विदेश कभी जा भी नहीं पाओगे। और वैसे भी ना थोड़ी तेज तर्राक है, थोड़े बच के रहना इससे। हाँ मालिक, वो तुम देखें। कुछ बोल देगी ना तो बुरा ना मानना बातों का। नहीं मालिक। पहली बात तो मैंने तुमको पैसा, तुम्हारी तनख्वाह दे दी है। और इसमें से 4,000 रुपये अलग से दिया है। और 4,000 रुपये जो मैं दे के आया था वो अलग 8,000 रुपये टोटल हो गए। कम से कम 10 मजदूर लगवा दो। ठीक मालिक। और ये टर्नओवर ना फिर मुझे 1 करोड़ का चाहिए। अरे मालिक, 2 करोड़ का हो जाएगा, देखते जाइए आप। वो तो तुम्हारी बातें हो। ये स्विगी वाला काम ना थोड़ा कम कर दो। यहाँ सैलरी अलग लेते हो, वहाँ से पैसा अलग कमाते हो। ये तो खड़ी है मेरी। क्या बोल रहे हो? कुछ नहीं मालिक, जा रहे हैं। जाओ काम करो अपना। और रूम साफ करवा देना बहन का। ठीक है मालिक। चलो ठीक है, अपना काम करो। जवानी चुम्मा ले। साला गैया चारा लगा दे यहाँ से, सब धान तो कट गया है। मालिक आ जाए, उनसे बोले कुछ पैसा वैसा दो, नया लेबर ओबर बुलाए खेत में काम करने के लिए। इतना भूसा ठीक है, इतना भूसा से काम चला ले रहे हैं अभी। यह है, एक काम करते हैं, भूसा तो इस बार अच्छा निकला है, बस मालिक आ जाए, कुछ पैसा ले मालिक। अरे रामू। अरे बड़े मालिक, राम राम। राम राम, नए साल की शुभकामनाएं तुमको। अरे मालिक, आपका बस आशीर्वाद है। वो मालिक, हम क्या कह रहे थे ना कि खेत में देखिए हमने नई फसल बोवा दी है, लेकिन अभी क्या थोड़ा लेबर लोग जानते चीज की करते हैं। अरे वो मुझे पता है। एक बात बताओ, पिछली बार का जो टर्नओवर है ना, पूरा 1 करोड़ का रहा है। इस बार जानते हो 50 लाख रुपए का बचा है। सारी गलती तुम्हारी है। जब तुमसे इतनी बार बोला लेबर लेके आके काम करवा लिया करो, लेबर तुम्हारे भाग जाते हैं। अब ठंडी का समय चल रहा है, चौराहे पे लेबर लेने जाओ ना तो मिलते नहीं। और आपको पता है गांव वाले साले काम करते नहीं है। अब वो सब ठहरे घर बनाने वाले, अब खेतन में काम करते सही तरीके से काम नहीं कर पाते। अरे तो कोनो गांव का मजदूर उठा लाओ ना, जैसे तुम हो वैसे अपने जैसे कोई 2-4 लड़के ले आओ। बॉडी साडी देख रहे, कौन है ही नहीं, काम सब सुखटा आम है। अरे तुम्हारी बॉडी बहुत अच्छी है। और ये एक बात बताओ, जब मैंने तुमसे कहा था कि मजदूर लगा के अच्छे से काम करवा लो और पानी अच्छे से लगवा दो, देखो अभी भी सूख रहे हैं। मालिक थोड़ा पैसा दे दीजिए। पैसा नहीं ना जानते, सब खर्चा हो गया जो दिए थे। चलो कितना पैसा चाहिए? 5-6 हजार रुपए दे दीजिए, उसमें हम मजदूर भी गांव से पकड़ लेंगे अपने जैसा हट्टा कट्टा जवान। ये लो पूरे 10,000 रुपए हैं। अरे बड़े मालिक, बस आप देखिए, इतना तो हम बवा दिए, थोड़ा बहुत ये भूसा भी ट्रैक्टर से भिजवाए, तभी और ट्रैक्टर वापस आएगा, इसको भी गैया चारा लगवा देंगे। ये बताओ, जो ट्रैक्टर खड़ा है इसका टायर जब से फटा है तब से तुमने चेंज तो कराया नहीं एक बार भी। अब जोतने के काम कैसे आएगा ये? मालिक वो श्यामू है ना, वही ट्रैक्टर चलाता है, उसकी चाबी ससुराल ले गया है टायर पंचर करके, और चाबी लेके आया तो टायर इसका चेंज कराए हम। टायर चेंज करा लेना। ये लो 4,000 रुपए। अरे बड़े मालिक, बहुत बहुत धन्यवाद। और तुम्हारे ऊपर ना बहुत भरोसा करते हैं हम, बहुत ईमानदार आदमी हो तुम, इसकी वजह से मैं तुमको पैसा हमेशा हम टाइम पे दे देते हैं। मालिक ईमानदार तो हम बचपन से आप तो देख ही रहे हैं। अच्छा हाँ। मालिक, हम वो कह रहे थे ना, छोटी मालकिन आई है शहर से, कुछ कहते नहीं थी हमारे बारे में? नहीं, तुम्हारे बारे में कुछ नहीं कह रही थी। वो क्या ही कहेगी। वैसे भी एक बात बताऊं, तुम अपनी घर आके अपनी जो तनख्वाह इस महीने की है वो आके ले लेना, ठीक है? मालिक जाइए आप, हम ले लेंगे, ठीक है? और अच्छे से काम करना भैया, पानी वानी लगवा दिया अरे करो। बस मालिक, ये ट्रैक्टर वापस आ जाए, इसको भूसा लगवा दें रूमुआ में, बस। ठीक है, अपना काम कर लो अच्छे से। ठीक है मालिक। मालिक तो बिल्कुल दिलदार आदमी है, बताओ। हमको लग रहा कि इतना पैसा दे, इसमें तो 4,000 रुपये अंदर कर लूंगा, बाकी तो काम करवाता हूँ, बस गैया का चारा लगवा दें, जल्दी से इतना भूसा बचा है। आ ट्रैक्टर वाले, इधर इधर इधर। अरे मर गए फोकट में, हमको तो लियो कोई बचा। अरे रामू सुनो, मुझे ना, हाँ जी मैडम जी।
अरे वो मुझे तुमसे कुछ काम था, वो मुझे उस दिन के लिए तुमसे सॉरी बोलना अरे था। मैडम जी कैसी बातें कर रही हैं आप? हमारे मालिक के छोटी बहन है, हमको पता होता ना तो हम आपसे पैर पकड़ लेते हैं आपके उस दिन। अरे नहीं, मुझे खुद भी बुरा लग रहा था कि मैंने अरे ऐसा तुमसे नहीं कहा। मैडम जी, आप शहर से पढ़ के आई, हम तो गांव के ठहरे गवार आदमी, आपके खेतों में काम करते हैं। वो देखो मैडम जी गैया चढ़ाए दे रहे हैं। ओए हट जाओ साइड में। अरे सुनो ना रामू, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी काम था। हमसे काम? हम आपके नौकर सामान है, बताइए क्या काम करना है? अरे वो भैया है ना, तो भैया की अलमारी से मैंने कुछ पैसे निकाले थे। पैसे निकाले थे मैडम, लेकिन काहे? अरे वो मुझे कुछ काम था और भैया को मैं बता दूंगी कि मैंने पैसे लिए थे, बस अभी मुझे कुछ जरूरी काम से जाना है, तो तुम ये पैसे रख लोगे अपने पास? मैडम जी कैसी बातें करी, तौबा तौबा, इतने सारे पैसे ना अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखे। एक नोट गलती से इधर उधर हो गया तो मालिक हमारी खटिया करी कर देंगे मैडम। कुछ नहीं होगा, तुम रखो ना पैसे। ये मैडम जी इतना पैसा ना कभी जिंदगी में हम छूबे नहीं किए हैं मैडम, गिर गया ना गलती से हमारी खटिया खरीदे, मालिक हमसे गाँव से भगा देंगे बाहर। अरे मैं मेरे पैसे है ना ये, मैं तुम पे भरोसा करती हूँ, मुझे पूरा भरोसा है कि तुम ये पैसे संभाल के रखोगे। मैडम जी और थोड़ी देर की बात है बस। मैडम जी आप हमको दुविधा में डाल रही हैं, इतने सारे पैसे मैडम जी, अगर आप कहती हैं तो ठीक है मैडम, एक बार छू ले जरा। देखो मैडम जी मेरे तो हाथ ही कांप रहे, इतनी मोटी गड्डी, हम तो हमेशा इतनी पतली पतली गड्डी देखते थे बस मैडम जी। मैडम लेकिन ये वैसे ये पैसे आपको कब लेंगे, मेरे से कब लेंगे वापस? मैं बस अभी 2-3 घंटे में। 2-3 घंटे में? अरे मैडम तब तो ठीक, इसको हम अंदर वाली जेब में डाल रहे हैं। हाँ, है ना इसको मैडम तुम जी? संभाल के रखना, ठीक है? और कोई पूछे ना तो ये मत कहना कि मैंने दिए हैं, ठीक है? अरे मैडम जी हम आपके भैया का नमक खाएं, कभी नमक हलाली नहीं करेंगे, कोई पूछे कुछ बोलबे नहीं करेंगे जब तक आप हमको बोलेंगे नहीं ये पैसा दो रामू, हाँ है ना मैडम जी? अब ये पैसे संभाल के रखना, ठीक है? अच्छा ठीक और है मैडम जी। ठीक है, तुम अपना हाँ काम वो गैया चला रहा ना, सो जरा हम मिल लें। हाँ 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 हाँ, ओके। इसको मजा चखाऊंगी, बहुत परेशान करके रखा था ना इसने मुझे। अब भैया को इसकी कंप्लेन करके इसको आज ऐसी प्लानिंग में फंसाऊंगी ना कि जिंदगी भर पछताए। से इसने इतनी बदतमीजी करी, तू देख बेटा रामू। साहब के पास हमारे बहुत अवार्ड हैं साहब, बिना हमारे लन ढाप। रामू, अरे मालिक क्या बात है, आज वो जल्दी आ गए आप? अरे मालिक के बच्चे ये सब छोड़ो, एक बात बताओ, मेरे कमरे में 50,000 रुपए रखे थे, वो 50,000 रुपए कहाँ हैं? मालिक आपके कमरे में रखे हैं तो आप जानते हैं, हम तो ना जानते, हम तो 2 दिन सफाइया नहीं किया, खेतों में काम नहीं कर रहे हैं। अच्छा, आज मेरी बहन ने बताया कि वो आज ही कमरे में वो तुम ही गए थे सुबह सुबह। साहब आपको पता है हम 10 बजे आते, फिर अपना जोमेटो वाला भी काम करते हैं ना, तो वहाँ चले जाते हैं साहब, हम क्यों आपका पैसा छुएंगे? अरे तुम मेरे कमरे में तुम्हारे अलावा कोई नहीं जाता है ना, ये जा सकती है ना कोई और जा सकता है, तो मेरे कमरे की सफाई करते हो अच्छे से, मैं जानता हूँ तुम्हें। अरे मालिक आपको कोई गलत फहमी हो रही है, मालकिन भी अच्छे तरीके जानते हैं, जोमेटो का भी काम करते भैया हैं। आप इसकी तलाशी लो। हाँ, तलाशी लो? क्या मैडम आप क्या बताए तलाशी लो, हम लोग को पैसा चोरी? ये क्या है रामू, ये पैसे कहाँ से है तुम्हारे पास में? छोटी क्या मालकिन? बात है रामू, तुमसे तो ये उम्मीद नहीं थी, तुमने चोरी की घर में। क्या चोरी? अरे छोटी मालकिन आप ये क्या बोल रही हैं, हम भला क्यों चोरी करेंगे? और ये पैसे तो आपने मुझे सामान को रखने के लिए दिए थे। क्या झूठ पे झूठ बोलते चले जा रहे हो? मैं क्यों दूंगी अपने भैया की अलमारी से पैसे? हाँ रामू एक बात बताओ, तुम मेरे यहाँ इतने सालों से काम कर रहे हो, अब तुम मुझसे आके पैसे मांग लेते, मैं तुम्हें ऐसे पैसे देता। नहीं मालिक पूरी बात सुनिए क्या हुआ, हम खेत में जा रहे थे ना ट्रैक्टर से वो करवाने के लिए, भूसा लदवाने के लिए, तो छोटी मालकिन निकली घर से और बोल रही हैं कि ये पैसे रख लो, मैं 1 दिन बाद ले लूंगी, तो भैया गुस्सा करेंगे। अरे ये चुप झूठ कर, बोल रहा है, मैं चुप। ऐसा कुछ नहीं कहूंगी भाई। क्यों कहूंगी भाई? मेरे भैया के पैसे हैं, मेरे ही पैसे हैं एक तरह से। चुप कर, क्या मेरी बहन को फंसा रहा है तुम? अच्छा मालकिन आप शहर से आई ना, तो ज्यादा होशियार बनने की कोशिश कर, आप हमको गवार समझिए, रुकिए हम अभी आपको प्रूफ देते हैं, क्या प्रूफ देते हैं? हम अभी रिकॉर्डिंग दिखाते हैं। अरे अभी पागल हो क्या भैया, आपको मुझ पे भरोसा नहीं है क्या? अरे 1 मिनट छोटी, वो अभी दिखा रहा है ना। recording देखते हैं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, घर के बाहर सीसीटीवी कैमरा मालिक ने लगवाया है, आप हमको गवार समझ रही हैं क्या? ये देखिए साहब, मालकिन ने हमको पैसे दिए हैं रखने के लिए। ये सब क्या है बहन, ये सब क्यों कर रहा, क्यों किया तुमने? भैया वो मैं बस इसने बहुत बेइज्जती करी थी मेरी, मैं बस इसको सबक सिखाना चाह रही थी। अच्छा, इसने तुम्हारी बेइज्जती की, इस बेचारे को तुम ऐसे सबक सिखा रही हो? अरे मैं इसको गांव में जाके ये बोल देता कि चोरी किया हमारे घर पे, तो इसको कोई काम पे ना रखता। साहब हमारी कोई गलती नहीं थी, जब मैडम हमसे फर्स्ट टाइम मिली थी ना। आपको तो मैं बस इससे बदला लेना चाह रही थी, मुझे गुस्सा आ रही थी इसके ऊपर बहुत ज्यादा। ये गवार हर मामले में टांग अड़ाता है मेरे। अच्छा, ये गवार है, तुम बहुत पढ़ी लिखी हो ना, लंदन से पढ़ के आई हो, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम किसी को कुछ भी बोल दोगी। वो बेचारा हमारे यहाँ कितने सालों से काम कर रहा है, तुम्हें पता भी है?
छोटी मालकिन, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए तो था। चुप ही रहो। तो आज के बाद ना तुम्हारा घर से निकलना बंद, और तुम्हारी वो जो गाड़ी है ना उसकी चाबी तब तक नहीं दूंगा जब तक तुम सुधर नहीं जाओगी। भैया क्या कर रहे हैं आप? इस गवार के लिए मुझे क्यों डांट? पहली बात तो तमीज से बात करो, सॉरी बोलो इसको। मैं इसको सॉरी नहीं बोलूंगी। कुछ कह रहा हूँ ना, सॉरी बोलो, नहीं खाना पीना भी तुम्हारा बंद हो जाएगा। सॉरी। तो यहाँ से जाओ तुम, कुछ बोला ना, जाओ यहाँ से। बड़े मालिक, हमको ऐसा है, हम कभी सोच भी नहीं सकते कि हम कभी घर में चोरी किएंगे। आपको तो पता है, आपके वहाँ काम करके जाते हैं, जोमेटो का काम करते हैं साहब। मैं समझ रहा हूँ रामू, इसलिए मैं तुम पे ना जल्दी यकीन नहीं कर रहा था, पर मेरी बहन ने जब बोला ना कि साहब वो जब शहर से आए थे ना पहली बार, उनके साथ एक दरोगा साहब थे। आपको तो पता है कि हम वो समय जोमेटो का काम करते पता है हैं। मुझे। हम टॉयलेट करने चले गए, साइड में रोड पे गाड़ी खड़ी थी, उसी चक्कर में मैडम से बहस करने लगी थी, शायद उसी चीज का बदला ले रही है हमसे। अरे वो बाहर से पढ़ के आई है ना, तो उसको गांव के लोगों के बारे में पता नहीं है, और मुझे अच्छे से पता था। तुम इतने ईमानदार आदमी हो, मेरे घर में तुम कभी चोरी नहीं कर हाँ सकते हो। साहब, हमने देखा आप हमारी कितना ईमानदारी पे शक करते नहीं करते हैं। अरे जो हुआ सो हुआ, अपनी बहन की बात भी माननी जरूरी थी। मेरी बहन ने जो बोला मैं इसलिए तुम्हारे साथ ठीक है ये सब साहब, किया। लेकिन आज दोबारा ऐसा इल्जाम मत लगाइए। अरे नहीं रामू, और हाँ ये पैसे पकड़ो। अरे नहीं। नहीं, अरे मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई है, मैंने तुमको उल्टा सीधा बोल दिया। अगर मैं पुलिस बुला लेता ना, तुम्हारी गांव में बेइज्जती अलग से हो जाती है। भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद। इस पैसे ना हम अपने जाके अम्मा को दे देंगे, जमा कर देंगे बैंक में। आज के बाद ना मेरी बहन कभी भी तुमसे बदतमीज बात नहीं करेगी। ठीक है साहब, हम सफाई कर लें। हाँ ठीक। ठीक अच्छा ठीक है, तुम अपना काम कर लो, मैं निकलता हूँ। ठीक साहब। और कोई चीज़ की दिक्कत हो मुझे बता देना। ठीक साहब। बताओ ये शहर के लोग कैसे कैसे होते हैं, छोटी छोटी बातों में। हमारा इतने दिनों का व्यवहार है बड़े मालिक से, बड़े मालिक इतना हम पे भरोसा करते हैं। मैडम को ऐसा नहीं करना चाहिए था। चलो बदले में इतने सारे पैसे मिल गए, मैडम ने इतना किया तो क्या हुआ, साहब इसी बहाने हमारी ईमानदारी भी चेक कर ली।